आज देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना कार्य हर क्षेत्र में कर रहा है तथा इनके कार्य जो सात्विकता होती है उसे देखकर अन्य सभी लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है और वे सब भी अपनापन दिखाने लगते हैं और धर्म सेवक बनकर कार्य करना शुरू करते हैं। आज देश में जो आर्थिक विषमता है उसे भी कम करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। जब देश में से आर्थिक विषमता, आर्थिक असमानता कम होगी और आर्थिक समानता आएगी तभी हमारा हिंदुस्तान प्रगति करेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि जब तुम सबका विकास करोगे तो तुम्हारा भी विकास होगा। आज देश में कई रहस्यमयी कार्य ऐसे हो रहे हैं जो वैज्ञानिकों को भी समझ में नहीं आ रहे हैं। इसलिए भारत सरकार समय समय पर गाइडलाइंस लेकर आती है और इंटरमीडिएट के रूप में सभी को आश्वासन भी देती है। सरकार संवेदनशील होकर अपनी सभी योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है और जो भी त्रासदी भारतवर्ष में होती है उसे महाक्रांति लाकर खत्म कर दिया जाता है और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर सहयोग किया जाता है। आज देश में केंद्र सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जांच पड़ताल कर रही है कि किस तरह से रियल एस्टेट को वापस ऐसा कॉमर्शियल बनाया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। इसके लिए सरकार महाक्रांति लाना चाहती है और हर राज्य में नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर रही है। सरकार सभी राज्यों से सरकारी डाटा प्राप्त कर रही है और इस क्षेत्र में होने वाली साइबर ठगी को भी रोकना चाहती है। सरकार इस बात को जानती है कि उसे रियल एस्टेट से भारी भरकम टैक्स की वसूली होती है। सरकार अब एक ऐसा कॉमर्शियल ऐप भी बना रही है जिससे लोगों को अपने स्मार्टफोन में ही सारी सुविधा और जानकारी प्राप्त हो सके। इस कारण से भारत सरकार का आज यह प्रयोग सफल हो ताकि देश में कोरोना वायरस की वजह से जो बेरोजगारी, गरीबी और संकट लोगों पर आया है वह समाप्त हो और लोगों को आय प्राप्त करने का साधन भी आसानी से मिल सके।